गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वो जो चैप्टर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्वाड्रिलेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना, यही चैप्टर था। उसी चैप्टर की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अभी पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप। हम लोग देखे थे तीन तरह का। कौन कौन पढ़े थे हम लोग? ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और काइट। अभी हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम का ही, समानांतर चतुर्भुज का ही हम लोग जो और जो टाइप होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग बोर्ड पे देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रेपेजियम आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, काइट आ गया। ये तीनों हम लोग जान चुके हैं। अब पैरेललोग्राम में जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साइड पैरेलल होता है, समानांतर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो अभी यहाँ पर है रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। मतलब आज हम लोग ये तीन चीज के बारे में जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये पैरेललोग्राम है। ये इसका डायगोनल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये पैरेलल है, और ये वाला ऐसे पैरेलल है। इसमें हम लोग देखे थे क्या कि जो इसका डायगोनल है उसको दो बराबर भाग में बांटता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। अब हम लोग काइट को देखे थे। काइट में क्या होता था? दो भुजा ऊपर वाला आपस में बराबर, नीचे वाला दो भुजा आपस में बराबर होता था। लेकिन यहां हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस, इसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है? इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगी और ये डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब इस तरह से। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चारों भुजा आपस में बराबर होगी। नाम से ही पता चलता है हिंदी में, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। उसके बाद इसमें चारों भुजा बराबर हो गया और डायगोनल जो कि है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। जैसे हम लोग यदि यहाँ पे नाम लिख दें ए बी सी डी, इसको ओ, तो हम लोग कहेंगे कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू डी बी, या हम लोग इसको ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ये हम लोग कह सकते हैं कि ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी डी होगा, मतलब कि जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट करेगा, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, मतलब ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी होगा और चारों साइड इक्वल होगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड इक्वल। तो इसको हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, मतलब समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज या रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। अब हम लोग देखते हैं रोम्बस के बाद रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आयत। ये क्या होता है? ये भी आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल जो है वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, चारों एंगल 90 90 90 हो गया इसका। इसका डायगोनल
जैसे ए बी सी डी, यहाँ पर हुआ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड डी ए इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे डायगोनल भी जो कि है वो भी इक्वल होता है, तो हम लोग लिखेंगे डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, और सारा एंगल जो कि है वो 90-90 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे आयत। यह भी एक पैरेललोग्राम है, यह भी एक समानांतर चतुर्भुज है। हम लोग देखें, समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है। दोनों में डिफरेंस यही है कि समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है और उसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, लेकिन इसकी आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसका डायगोनल इक्वल होता है। बस अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर या वर्ग। देखिए, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और इसका डायगोनल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा ए बी सी डी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चारों साइड इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। साइड हो गया इस इक्वल। इसके बाद डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, इसके बाद डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, माने विकर्ण लंब समद्विभाजक होगा, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्क्वायर है। तो हम लोग देखें कि रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 11.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। हम लोग को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कहता है सभी वर्ग आयत होते हैं। तो हम लोग को पता है वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है और चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है, यही होता है। तो जब ये मेरा वर्ग है, इसका चारों है, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा जस्ट। तो ये हो जाएगा हम लोग का ट्रू। इसके बाद हम लोग देखते हैं सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। हम लोग इसको देख लेते हैं। कहता है कि सभी समानांतर चतुर्भुज, मान लीजिए कि ये समानांतर चतुर्भुज है, ये भुजा आमने सामने की भुजा ऐसे होता है। तो समानांतर चतुर्भुज में कोई जरूरी नहीं कि चारों भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन समचतुर्भुज में तो बराबर होता है ना। तो सभी समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं सभी वर्ग, जितना वर्ग है वो समचतुर्भुज होता है, तो होता है, इसलिए कि वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, तो इसलिए ये मेरा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। तो हम लोग पतंग में देखे थे कि उसकी दो भुजा, जैसे ये हम लोग बनाए थे पतंग, ये पतंग है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। तो कहता है सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं, होता है नहीं सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ये हो जाएगा मेरा ट्रू, ये नहीं होता है। सभी लंब समानांतर चतुर्भुज, समलंब का मतलब ये ट्रेपेजियम ऐसे, ये और ये, सिर्फ समलंब में सिर्फ आमने सामने की कोई दो भुजा समानांतर होती है और बाकी अन्य नहीं। तो सभी समलंब समानांतर चतुर्भुज होते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर कहा ये सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे कि जितना वर्ग है
इसमें ये आमने सामने का भुजा तो है ही समानांतर, तो वर्ग जो है वो समलंब हो सकता है, ठीक है, लेकिन समलंब वर्ग नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये तो गलत है ना, वो होगा जितना जितना स्क्वायर होगा वो समानांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए कि उसकी आमने सामने की भुजा समानांतर होगी और इक्वल होगा, तो ये फॉल्स है। कहता है दिखाइए कैसे एक वर्ग, तो हम लोग पहले वर्ग पहले बनाते हैं। ए बी सी डी चारों साइड इक्वल है। चतुर्भुज का डिफिनीशन होता है कि जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज होती हैं, तो पहला हो गया कि वर्ग में चार भुजा होती है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब कहता है सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजा होती है और चारों भुजा बराबर होती है, तो देखिए चारों भुजा बराबर है ना, तो इसलिए यह चूंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है, एंड और ए सी और बी डी लंब समद्विभाजक हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, मतलब ये चारों बराबर है, और ये वाला जो है डायगोनल, ये हम लोग को पता है कि ये 90 डिग्री पे होता है, तो समचतुर्भुज का भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो इसका भी करता है, इसलिए ये एक समचतुर्भुज है। एक आयत है, आयत में क्या क्या होता है, ये चारों साइड इक्वल होता है, ये पहला सॉरी ये दूसरा, पहला ये दूसरा ये तीसरा आयत है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड और ए डी इज इक्वल टू बी सी, आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसका भी है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ये भी हो गया, और डायगोनल बराबर होता है ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसलिए यह एक आयत है। ठीक है, चौथा हो गया समलंब। समलंब में क्या होता है, कोई दो भुजा आपस में पैरेलल होती है, कोई दो भुजा, कोई दो भुजा समांतर होती है, वर्ग में भी, इसलिए कहा कि कैसे एक वर्ग समलंब है, इसलिए वर्ग जो कि है वो समलंब है। अब हम लोग इसका अगला वाला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम लोग को पता है जैसे समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा इसका समानांतर चतुर्भुज। फिर कहता है कि और बताइए हमको कि और कौन सा होगा, तो आयत का होता है कि उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो दो ही का लंब समद्विभाजित करता है, वो है समचतुर्भुज और वर्ग। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं समचतुर्भुज
और वर्ग। ठीक है, फिर बोलता है कि बराबर हैं, तो बराबर किसका, तो आयत का और वर्ग का। बस फिर कहता है चौथा क्वेश्चन है एबीसीडी एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब कि डायगोनल इसका इक्वल होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको इधर ले जाएंगे, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, बस इतना ही काम करना था। डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो मतलब कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन बना करके। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर जरूर कीजिए जिससे वे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।